गुड मॉर्निंग शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट C2 यूनिट 3 में टॉपिक है दर्शन तथा शिक्षा। दर्शन तथा शिक्षा, फिलोसफी एंड एजुकेशन। शिक्षा एक उभरता हुआ विज्ञान है जिसका अंतःशिक्षण उपागम से अध्ययन करने के लिए उसके आधारों की खोज की जाने चाहिए। अतः उपयुक्त संदर्भ में शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है, जिस पर शिक्षा रूपी भवन का निर्माण होता है। इस भवन के निर्माण में मनोवैज्ञानिक ईंट एवं गारे का कार्य करता है। मनोविज्ञान शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इस आधार ने शिक्षा के स्तर या उसकी प्रकृति को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाजशास्त्र शिक्षा रूपी भवन के रूप को बनाता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा रूपी भवन के ढांचे के सामाजिक शक्तियों, सामाजिक आवश्यकताओं तथा मांगों द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें है शिक्षा रूपी भवन के ढांचे के सामाजिक शक्तियों। ढांचा कैसे बनते हैं? तो सामाजिक शक्ति, सामाजिक शक्ति। दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं तथा मांगों द्वारा। तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? शिक्षा रूपी भवन को तैयार करने में सामाजिक शक्ति, सामाजिक आवश्यकताओं एवं मांग, ये तीन चीज़ महत्वपूर्ण है शिक्षा रूपी भवन को बनाने के लिए। अतः दर्शन, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र शिक्षा के प्रमुख आधार हैं। अब आगे आइए, शिक्षा तथा दर्शन। शिक्षा तथा दर्शन पाश्चात्य दृष्टिकोण से फिलॉसफी ज्ञान से संबंधित है। फिलॉसफी ज्ञान से संबंधित है। इसके अनुसार यह चिंतन का विषय है। चिंतन यानी कि सोचने समझने का विषय है, परंतु भारतीय दृष्टिकोण से यह अनुभूति का विषय है। इसमें समग्र व्यक्तित्व समाहित है। समग्र व्यक्तित्व यानी कि सभी व्यक्तित्व समाहित है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण ज्ञान तक ही सीमित है। पाश्चात्य दृष्टिकोण ज्ञान तक ही सीमित है। वह बौद्धिक तृप्ति पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? बौद्धिक तृप्ति पर। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई दर्शन अवश्य होता है, चाहे व्यक्ति उसके संबंध में सचेत हो या न हो।
हक्सेल ने लिखा है, हक्सेल ने लिखा है, सभी लोग अपने जीवन दर्शन के अनुसार या जगत के संबंध में, जगत हो गया पूरा पृथ्वी, जगत के संबंध में अपने विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इस पृथ्वी पर सभी लोग अपने अपने जीवन को अपने अनुसार व्यतीत करते हैं। यह बात चिंतन शून्य लोगों के लिए सही नहीं है। चिंतन शून्य यानी कि जो कोई सोच समझ नहीं सकता उसके लिए यह सही नहीं है। तत्व मीमांसा या तत्व विद्या के बिना जीना संभव नहीं है। तत्व विद्या या तत्व चिंतन शून्यता के बीच हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अपितु विकल्प केवल सत्य तत्व चिंतन तथा बुरी तत्व विद्या के बीच है। अब है दर्शन तथा शिक्षा का संबंध। अभी आपको शिक्षा और दर्शन के बारे में बताएं, फिर है दर्शन तथा शिक्षा का संबंध। दर्शन तथा शिक्षा का संबंध। दर्शन तथा शिक्षा का संबंध। दर्शन से शिक्षा का क्या संबंध है? दर्शन जीवन का ब्रह्मांड के प्रति मानव दृष्टिकोण है। दर्शन जीवन मार्ग को प्रशस्त करता है। प्रशस्त यानी कि चलाता है। यह जीवन के आदर्शों से जुड़ा हुआ है। दर्शन जीवन के नेतृत्व को ग्रहण कर संसार के अनेक परिवर्तनों एवं परिस्थितियों से होकर रास्ता दिखाता है। जब तक दर्शन जीवित रहता है वह लोक जीवन से दूर नहीं जाता। दार्शनिकों के विचार उनकी व्यक्तिगत जीवनचर्या से ही विकसित होती है। दार्शनिकों का विचार किससे विकसित होती है? तो उनकी जीवनचर्या से, व्यक्तिगत जीवनचर्या से विकसित होती है। वह कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इससे उनका विकसित या विकास होता है। इस प्रकार दर्शन विचारों तथा अनुभवों पर आधारित संसार संबंधी एक दृष्टिकोण है। दर्शन विचारों तथा अनुभवों पर आधारित संसार संबंधी एक दृष्टिकोण है। प्रत्येक जीवन दर्शन एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। प्रत्येक जीवन दर्शन एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास जीवन के लिए उपयोगी है तो उसका शैक्षिक महत्व अवश्य होता है। अतः दर्शन को शिक्षा से पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक यानी कि अलग। दर्शन को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः दोनों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों कौन कौन? दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। तथ्य की यानी कि बात की, इस बात की पुष्टि कौन करता है?
इतिहास करता है। पाइथागोरस का सिद्धांत था हम ईश्वर की चल संपत्ति हैं। पाइथागोरस का क्या सिद्धांत था? हम ईश्वर की चल संपत्ति हैं, ईश्वर ही हमारा रखवाला है, ईश्वर ही हमारा रखवाला है और उसकी आज्ञा के बिना भागने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक ईश्वर किसी को कुछ कहता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, तब तक मनुष्य एक डेग भी नहीं चल सकता है। यह पाइथागोरस के अनुसार। इस सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पशुओं को वध करने पर प्रतिबंध, शाकाहारी भोजन, तप, साधना द्वारा शुद्धिकरण, मनन या थ्योरियों की अनावश्यकता पर बल दिया। अतः हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति वस्तुतः दार्शनिक है वह स्वभावतः शिक्षा शास्त्री भी बन जाता है। स्वभावतः जो व्यक्ति वस्तुतः दार्शनिक है वह स्वभावतः शिक्षा शास्त्री भी बन जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। यह इतिहास में भी बताया गया है। आर रस्क के अनुसार महान शिक्षा शास्त्री होने के साथ ही जो स्वयं महान दार्शनिक भी रहे हैं, उनके सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता यह है कि उनके दार्शनिक विचारों का उद्गम उनकी शिक्षा योजनाओं तथा तत्कालीन शिक्षा प्रणालियों में मिलता है। उदाहरणार्थ, प्लेटो का आदर्श उसकी शिक्षा संबंधी संस्कृति योजना में प्रतिफलित हुआ। रूसो के समान विरोधी दर्शन से उसकी निषेधात्मक शिक्षा की योजना प्रकट हुई। स्पेंसर के सुखवाद से शिक्षा में प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत निकला। अमेरिकन प्रयोगवादी दर्शन ने अपने शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। स्पेंसर महोदय का कथन है, सच्चा दार्शनिक ही, स्पेंसर महोदय का कथन है, सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। दर्शन तथा शिक्षा में घनिष्ठ संबंध के कारण इनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। इसकी पुष्टि पर हम विभिन्न विचारकों के विचारों को नीचे बता रहे हैं। फिक्टे के अनुसार दर्शन की सहायता बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है। फिक्टे क्या कहते हैं? दर्शन की सहायता बिना शिक्षा का उद्देश्य
कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। जेंटाइल, जेंटाइल क्या कहते हैं? दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। जेंटल कहते हैं शिक्षा की सहायता के बिना, अगर शिक्षा नहीं रहे तो शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा का जो कार्य है वह सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है, वह नहीं चल सकता है। शिक्षा क्या है इसकी जानकारी भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद रहन सहन बोलचाल सभी में परिवर्तन ही परिवर्तन होता रहेगा, सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। अब आगे है जी.ई. पैट्रिज। जी.ई. पैट्रिज के अनुसार अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। जी.ई. पैट्रिज के अनुसार कह रहे हैं जो दर्शन और शिक्षा दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, जिसमें न दर्शन के बिना शिक्षा चल सकता है और न ही शिक्षा के बिना दर्शन चल सकता है। ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इन ए वेरी डीप सेंस इट इज क्वाइट एज reasonable to say the philosophy is based upon education, as education is based upon philosophy। जी.ई. पैट्रिज के अनुसार है, अत्यंत गंभीर अर्थ में इन्होंने बताया है जो दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे पर आधारित है। जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। तो अभी आज आप लोग को दर्शन तथा शिक्षा के बारे में बताएं, जिसमें सबसे पहले दर्शन तथा शिक्षा की जानकारी दिए, उसके बाद दर्शन तथा शिक्षा के बारे में बताएं, फिर आगे दर्शन तथा शिक्षा का संबंध, जो दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है इसकी जानकारी दिए, उसमें कुछ परिभाषा के द्वारा कुछ विद्वानों के अनुसार इसे बताएं। इसको आप लोग असाइनमेंट के रूप में कॉपी कर लीजिएगा और जो भी इसमें समझना या पूछना होगा उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इसका अगले क्लास में बताएंगे।